कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आपने अभी तक अपना प्लॉट बुक नहीं करवाया है और आप चाहते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान में और अभी तक आप कर नहीं पाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ ओनली द राइट चॉइस राइट नाउ। स्मैक ग्रुप मार्केटिंग एंड सेल्स से आप सुन रहे हैं तैयब एजाज की आवाज़ को। इस वक्त वक्त हुआ है ऑलमोस्ट रात 11:13 और मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आवाज़ सुन रहे हैं आप तैयब एजाज की। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे दरखास्त करूँगा काइंडली मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा ताकि आपको रोज़ाना की जो लम्हा बलहमा कैपिटल स्मार्ट सिटी की बदलती सूरत हाल है उसके बारे में आगाही मिलती रहे। तो सबसे पहले गो थ्रू करते हैं क्विकली, दो चीज़ें होंगी आज के दिन की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मार्केट में ट्रेड इकोनॉमी में जो रेट था आज कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से अप्रॉक्सीमेट रेट हम रोज़ाना आपसे शेयर करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और सेकेंडली मार्केट में जो चल रहा है और जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है और उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है आने वाले दिनों में, उसको हम एनालाइज करेंगे इसी वी लॉग में। वी लॉग को एंड तक ज़रूर आपने सुनना है। सबसे पहले क्विकली गो थ्रू करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के रेट की बात करते हैं। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और केनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज़ में अगर आप बात करते हैं 5 मरला की तो बाइंग और सेलिंग 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक सेम रेट है। 7 मरला बाइंग सेलिंग 4 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक। 10 मरला अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख से लेकर 12 मरले तक। 10 मरला बैलेटेड 13 लाख से लेकर 15 से 16 लाख रुपए तक। एक कनाल नॉन बैलेटेड 13 से लेकर 14 लाख रुपए तक। 2022 की जो फाइल है, पुरानी फाइल जो है वही कनाल की ओवरसीज़ ब्लॉक की जिसमें किससे ज़्यादा आपने पे करनी है उसमें अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 लाख रुपए ऑन और बैलेटेड एक कनाल मोर देन 20 लाख। तो ये एक मार्केट का ट्रेड इकोनॉमी का रेट है, अप्रॉक्सीमेट रेट है। इसमें जो एक बेंच मार्क है जिसमें ट्रेडिंग हो सकती है वो है। और कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अब अक्सर मार्केट में कोई ऐसे सेलर अचानक आ जाते हैं जिनके पास एक फ़ाइल मौजूद होती है, उनको फ़ौरन सेल आउट करना चाह रहे होते हैं और उनको कोई कैश चाहिए होता है। अल्लाह करे ऐसे हालात लोगों पे ना आए। अक्सर एक सिचुएशन आती है यहाँ पे मार्केट में, जब आपके पास से फ़ौरी आपको कैश ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो अवेलेबल एसेट होता है प्लॉट, गाड़ी या फिर एक रेजिडेंशियल फ़ाइल या कमर्शियल फ़ाइल, तो आप फ़ौरन सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। इन तीनों इस तरह के तीनों बेंचमार्क्स में, इस तरह के तीनों वेंचर्स में जिस चीज़ पे जिस पर्टिकुलर प्राइस पे आप ट्रेड ऑफ कर जाते हैं वो एक्चुअली मार्केट का रेट नहीं होता। बिकॉज व्हेन यू आर ऑन बोर्ड फॉर इमीडिएट सेलिंग तो वो उस वक्त कोई ना कोई इन्वेस्टर या डीलर ही आपसे खरीदता है, या अगर कोई एंड कस्टमर भी खरीदे तो यू हैव नो टाइम टू वेट फॉर द रियल कस्टमर, फॉर द रियल टाइम कस्टमर या एंड यूज़र तक आपके पास टाइम नहीं होता टू वेट फॉर इट। तो इसलिए आपको इमीडिएट सेल करना पड़ता है। तो वो जो ट्रेड ऑफ आपका होता है, वो जो ट्रेड हो जाता है, वो जो फाइल सेल आउट हो जाती है, तो वो डिटरमिन नहीं करती मार्केट की एक्चुअल प्राइस को। दैट इज़ अनदर थिंग, दैट्स अनदर वेरिएबल जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो अदर फैक्टर्स जो हैं, तमाम अदर फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो ये मार्केट में सूरत हाल है। कमर्शियल फाइल्स की भी बात कर सकते हैं। कमर्शियल फ्लाइट फाइल्स में ट्रेडिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिल रही है। 2.66 मरला कमर्शियल ट्रेडिंग में है। 5 मरला कमर्शियल और इसके अलावा जो है 1 करोड़ 2 लाख वाली, 1 करोड़ 6 लाख, 1 करोड़ 8 लाख और एक बहुत ही ज़्यादा जो हॉट चॉकलेट है 56 लाख वाली 4 मरला की कमर्शियल फाइल, जिसका तो ऑलमोस्ट प्लान अब क्लियर ही होगा। उसमें जो ऑन मैसिव है, जो लोग समझते हैं कि 56 लाख वाली फाइल में ऑन मैसिव नहीं है वो गलत समझते हैं क्योंकि उसमें अच्छा खासा ऑन है। इसके अलावा वेला अपार्टमेंट में ऑन है। वेला अपार्टमेंट की अक्सर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका जो क्राइटेरिया है वो वेला अपार्टमेंट की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। उसके अलावा जो 5 मरले के वेला हैं, 10 मरला के वेला हैं, उसके भी एक ट्रेड ऑफ का रेट है, डिफरेंट रेट्स हैं। 4 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक वेला अपार्टमेंट जो है ट्रेड ऑफ हो सकता है और जो बड़ा वेला है वो 13 लाख से लेकर 16-17 लाख तक ट्रेड ऑफ हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फाइल्स, जितने भी सेक्टर्स ऑफ फाइल्स हैं। इसमें मैंने कोशिश यही की है इस पर्टिकुलर व्लॉग में कि बैलेटिंग सेगमेंट को मैंने अभी नहीं छेड़ा। सो आफ्टर ऑल ये तमाम सूरत हाल है मार्केट की। और अक्सर मुझे ये सुनने को भी मिल रहा है कि जी अब तो बहुत कम ऑन है, बहुत कम ऑन है, बहुत कम ऑन है। डिफरेंट फाइल्स के डिफरेंट वेंचर्स हैं। जो हॉट चॉकलेट फाइल्स हैं उनमें कोई कम ऑन नहीं है, उनमें ट्रेडिंग के लिए जब तक कस्टमर है उसका ऑन ज़्यादा है। जब उसका कस्टमर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऑन कम हो जाएगा। अब 3-4 फैक्टर्स हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो आप सबके सामने हैं। दिन ब दिन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द वर्स्ट सिचुएशन। अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाले। डॉलर दिन ब दिन इन्फ्लेट कर रहा है, रुपया डी वैल्यू हो रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आउटकम बहुत ज़्यादा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर रही है। ऑटोमोबाइल में जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, प्राइसेस इन्फ्लेट कर रही हैं। तो सबसे बड़ा है जो सेक्टर हिट हो रहा है वैसे कहता ऑटोमोबाइल का है, डॉलर है। डॉलर डिपेंडेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन्फ्लेट हो रही हैं। उसके नंबर थर्ड पे आपका ये जो कमोडिटीज़ हैं ये भी इन्फ्लेट कर रही हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा माहौल बना हुआ मार्केट में, अनसर्टेनिटी है इस मार्केट में, जिसकी वजह से या तो जो हॉट चॉकलेट सेलिंग चीज़ें हैं वो और तेज़ी से बढ़ रही हैं और जिनको कोई नहीं पूछता वो तेज़ी से रिवर्स पे है क्योंकि पैसा वहाँ पे सर्कुलेट नहीं हो रहा।
अब जो लोग हमेशा ये समझते हैं, बहुत सारा हमें फीडबैक आता है, वो कहते हैं जी ऑन तो बहुत कम है, ऑन तो बहुत कम है। मैं उन्हें समझाना चाहूँगा, जो हॉट चॉकलेट फाइल्स हैं जिनमें कस्टमर रेडीली अवेलेबल है, वो दिन ब दिन तेज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ियों की बात करते हैं, आप बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, डेफिनेटली ओवरसीज पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आई थिंक उनको गाड़ियों की नो हाउ है। अब गाड़ियां आपने देखा, ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से इंक्रीज कर रहा है, 12-12 लाख रुपए हॉट चॉकलेट्स गाड़ियां इंक्रीज हुई हैं। अब जिस पर्टिकुलर गाड़ियों में अब है, तो गाड़ी है, लेकिन देयर आर वेरियस ब्रांड्स, वेरियस मॉडल्स और वेरियस एक वेंचर्स बेंचमार्क्स हैं गाड़ियों के। तो जो हॉट चॉकलेट्स गाड़ी हैं वो तेजी से इंक्रीज हो रही हैं, उन पे जितनी तेजी से वो इंक्रीज हो रही हैं, उतने तेजी से बायर्स का रुझान भी बढ़ रहा है, और वो तेजी से आउट ऑफ रीच होते जा रही हैं। जितनी भी हॉट चॉकलेट्स गाड़ी हैं, अगर मैं नाम ले लेता हूँ कुछ, चलें इस कमर्शियल हमारा चैनल है, इसमें हम नाम ले भी लेते हैं ब्रांड्स के, होंडा सिविक की बात करते हैं, होंडा सिटी की बात करते हैं, हॉट चॉकलेट्स गाड़ी हैं। अब देखें इसकी इन्वाइसेस कितनी ऊपर जा रही हैं, लेकिन आउट ऑफ मार्केट जो गाड़ी हैं, क्या उनकी प्राइसेस ऊपर जा रही है? उनको तो कोई हाथ ही नहीं डाल रहा, उनको तो खरीदना ही नहीं चाह रहा। तो अनफॉर्चुनेटली जो सारा पैसा है वो शिफ्ट हो रहा है हॉट चॉकलेट में, हॉट चॉकलेट आइटम्स में, और जो डेड आइटम्स हैं वो नहीं सेल आउट होती। सेम लाइक रियल एस्टेट में जो अच्छे प्लॉट्स हैं, डेवलप जगहों पे हैं, वहाँ पे उनके रेट्स, जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, उनके तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप साइड एरिया पे जाएं, जो डेड डेड वेरिएंट्स है, जहाँ पे कोई रुझान ही नहीं है कहीं किसी का, वो प्लॉट्स इसी की तरफ उसी तरह है, वो नहीं बिक रहे, उनमें हो सकता है कम हो जाए। इसी तरह अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में शिफ्ट करते हैं, जो हॉट चॉकलेट फाइल्स हैं, जो 2022 की फाइल्स हैं, या जो बैलेटेड फाइल्स हैं, जो हॉट चॉकलेट हैं, उनमें ओन ज्यादा है। जो डेड फाइल्स हैं, जो ब्लॉक फाइल्स हैं, जिनमें पैसे जमा कराने में मजीद, जिनको ट्रांसफर लेने के लिए मजीद पैसे भी दरकार है, उनमें ऑन कम है। तो ये एक वेरिएशन है। अगर आप एक परचेजिंग करना चाहते हैं, हम हमेशा आपको कहते हैं कि एक टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द मार्केट चीज़ों को आप हमेशा अवेल करें। बीइंग एन इन्वेस्टर, जब मैं इस इकोनॉमी में आया था और मैं इस बिजनेस इकोनॉमी को में आया था, तो मैंने सबसे बड़ी गलती शुरू में ये की कि मैंने पैसे बचाने के चक्कर में अल्टरनेट्स को प्रेफर किया और उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए शुरू शुरू में। अगर मैं अपनी कुछ चीज़ों की भी बात करूँ, जब मैंने परचेजिंग करनी होती है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो बजाय ये कि जो हॉट चॉकलेट, जो मार्केट की चीज़ें थी, उन पे इन्वेस्टमेंट करने से मैंने उन जगहों पे कर दी जो कि अल्टरनेटिव थे और सस्ते बन रहे थे। उसका नुकसान ही हुआ कि वो सस्ती वहीं पर रही, पैसा डिवैल्यू हो गया, डॉलर इन्फ्लेट कर गया, रुपया डिवैल्यू हो गया, और जब उस पर्टिकुलर वेंचर से जान छुड़ाई और एक्चुअल मार्केट इकोनॉमी की तरफ आए और मार्केट में जो ट्रेड के लिए जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ें हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट की कोशिश की, तो वहां से निकल चुकी थी। तो यही चीज़ है आपकी रियल स्टेट इकोनॉमी में। इस वक्त अगर फाइलों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत सारे ABCDEFGHI, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पिंडी इस्लामाबाद में, डेड हो चुके हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, कुछ आगे नहीं है। जो फाइल की पेमेंट जो 5-5 लाख की है, तो 2.5 लाख भी नहीं रही फाइल की वैल्यू, उसको भी लेने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि रुझान नहीं बढ़ा, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, इन्फ्लेशन हो रही है, कस्टमर पैनिक कर रहा है, पैनिक सिचुएशन आ रही है मार्केट में, जिसकी वजह से वो शिफ्ट करेगी कि ऐसी इकोनॉमी की तरफ, ऐसी फाइल्स के वेंचर की तरफ जहाँ पे कुछ मिलने के चांसेस हैं, जिस तरह बैरियर टाउन हो गया, DH हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, और मुतअद्दिद और। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपका रुपया डी वैल्यू हो रहा है, तो उस रुपए के अगेंस्ट अब 10 रुपए की जो वैल्यू थी, वो अब 1 रुपए की भी नहीं रही वो वैल्यू। तो दिस इज द थिंग, अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज द रियलिटी। अब पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर चैनल में अब मैं ये बयान नहीं कर सकता कि हाउ हाउ वी शुड चेंज आवर बिहेवियर्स, हाउ वी शुड डिटरमिन आवर इकोनॉमिक पॉलिसीज, कैसे मुल्क ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज अ कमर्शियल चैनल, एंड आई एम स्ट्रिक्टली बाउंड टू कम्युनिकेट यू रिगार्डिंग द एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। और उसके अलावा कि आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का ये चैनल है, तो मैं इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन भी आपको दे सकता हूँ, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोकल पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं। सो एनी हाउ, मैं अगर अल्टरनेट बनाऊँ, डिफरेंट बेंचमार्क्स को वेरिएट करूँ, तो अब इस वक्त ये मैं यही कह सकता हूँ कि इस वक्त पैसा जो है डिवैल्यू हो रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको अभी भी आपने अपना प्लॉट नहीं लिया, कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ द बेस्ट चॉइस। डू गो फॉर इट, गो फॉर इट। इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें, 5 मरले, 10 मरले, 7 मरले किनाल, जो भी आपने रेजिडेंशियल फाइल्स को अवेल करना है, गो फॉर इट, एंड मार्क का एंड सिक्योर बेंचमार्क, कोई भी बेंचमार्क को सिक्योर करें, किसी भी फाइल को सिक्योर करें, लॉन्ग रन में जाएं, ऐसी किस्तें जमा कराएं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको एक बेहतर प्लॉट अलॉट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सब खैर ऑफियत से होंगे, अपने अहला खाना के साथ जहाँ कहीं भी होंगे पूरी दुनिया में, बहुत खुश होंगे, खुरम होंगे, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।